आज संडे की छुट्टी में पार्क में वरुण और रिया सुकून के पल बिता रहे थे। वरुण, बताओ हम अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे? बच्चे का नाम वरुण सोचने लगा, फिर बोला, बेटी हुई तो पायल और बेटा हुआ तो राज। है ना कितना प्यारा नाम। एकदम बकवास। हम अपने बच्चे का नाम एकदम स्टाइलिश रखेंगे। जैसे अगर बेटी हुई तो जीविका और अगर बेटा हुआ तो अर्णव। अरे बाप रे बाप। बस बस। रिया को बीच में ही टोकते हुए वरुण बोला, बच्चे आने से पहले हमारी शादी तो हो जाने दो। वैसे तुम कहो तो मैं अभी इसी वक्त यहीं पर तुम्हारे साथ साथ फेरे लेने को तैयार हूँ और फिर हनीमून भी यहीं पर मना लेते हैं। क्यों? तुम भी ना बहुत बेशर्म हो। रिया ने उसे हौले से धक्का देते हुए कहा, ना जगह देखते हो और ना कुछ, बस शुरू हो जाते हो। अब इसमें शर्म वाली क्या बात हो गई? तुम मेरी होने वाली बीबी हो। बोलकर वो रिया को गले लगा लेता है। तभी वो उसकी पकड़ से छूटकर दूर हट गई और अंगूठा दिखाते हुए बोली कि अब पकड़ कर दिखाओ तो जाने। अच्छा जी, मुझे चैलेंज किया जा रहा है तो अब देखो। बोलकर वो रिया के पीछे भागा तो वो उससे बचने के लिए और तेज भागी और एकदम से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे! बोलकर वरुण उसे उठाने को दौड़ा। बहुत चोट आई क्या? उसने पूछा। तो रिया नहीं में सिर हिलाकर उठने लगी कि फिर गिर पड़ी। बस जरा सी खरोच लग गई है। ओह, मैं तो डर ही गया था। वरुण ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए सॉरी कहा तो रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर सॉरी क्यों? वैसे मैं तो तुम्हें शेर समझती थी, लेकिन तुम तो चूहा निकले, डरपोक कहीं के। रिया की बात पर वरुण की हंसी छूट गई। मेरे जरा सा गिरने पर तुम इतना घबरा गए, तो मैं जब तुमसे 1 साल के लिए दूर हो जाऊंगी, फिर क्या करोगे तुम? कैसे रहोगे मेरे बगैर? पता नहीं यार, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि सोचकर ही दिल कांप उठता है कि 1 साल तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा। बोलते हुए वरुण भावुक उठा तो रिया की भी आंखें गीली हो गईं। दरअसल रिया दिल्ली की जिस कंपनी में नौकरी कर रही है, वो कंपनी 1 साल के लिए उसे कंपनी के हेडक्वार्टर पेरिस भेज रही है। वैसे रिया का वहाँ उतना जाने का मन नहीं था, मगर वरुण ही कहने लगा कि इतना अच्छा मौका उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और हो सकता है कि कल को उसे कंपनी के हेडक्वार्टर पेरिस में ही शिफ्ट कर दिया जाए, तो कितना अच्छा होगा। वरुण ने रिया से ये भी कहा कि अगर तुम वहाँ चली गई तो फिर वो भी वहाँ जाने की कोशिश करेगा और फिर दोनों वहाँ अपनी नई दुनिया बसाएंगे। ये लो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम हो कि हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह आंसू टपकाने लगी। वरुण ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अच्छा, वो दिन याद है तुम्हें? जानती हो रिया, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की पार्टी में देखा था तो तुम पर ऐसा फिदा हुआ कि तुम पर से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। हल्के पीले रंग की ड्रेस में तुम वहाँ सबसे अलग दिख रही थी और सच कहूँ तो तुम्हारे गोरे रंग पर पीला सूट तुम्हारी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा था। जब मैंने अपने दोस्त के कान में फुसफुसाकर कहा, ये खूबसूरत सी लड़की कौन है, मिलवाओ ना मुझसे, तो उसने मेरी बाँह पकड़कर हिलाते हुए कहा था कि ये कर्नल साहब की बहन है, वो उसके साथ उसके ही ऑफिस में काम करती है। जरा सावधान, क्योंकि अगर उनकी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा न तूने तो गोलियों से भून दिए जाओगे। उस पर मैंने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा था, भले ही भून दे गोलियों से मुझे, लेकिन मेरी जीवन संगिनी तो अब यही लड़की बनेगी। तय कर लिया है। बस तू इतनी मेहरबानी कर कि मुझे इस लड़की से मिलवा दे। सुनते ही मेरा दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़ा था कि चल मिलवाता हूँ उससे। हाँ, मुझे याद भी है, उस पार्टी में तुम्हें ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में पहने देखकर मेरे मुंह से निकला था, हाय कितना हैंडसम है ये। और एक सच बात और बताऊं, चुपके से मैंने अपने मोबाइल में तुम्हारी फ़ोटो भी ले ली थी। तुमसे मिलने के बाद जब मुझे लगा कि तुम ही मेरे हमसफ़र बन सकते हो, तब मैंने तुम्हारी फ़ोटो अपने भैया को दिखाते हुए कहा था कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। फिर भैया तो बहुत गुस्सा हुए होंगे। वरुण बोला, नहीं, गुस्सा क्यों होंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहा था कि पहले वे अपनी तरफ से पता करेंगे,
तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में। फिर ही इस शादी के लिए हाँ कहेंगे, क्योंकि ये उनकी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। ओहो, तो फिर मेरे और मेरे परिवार की जासूसी हो रही थी और हमें खबर तक नहीं। वरुण हंसा तो रिया भी हंसने लगी। आज सोचती हूँ तो खुद पर हंसी आती है कि कैसे मैंने भैया से कह दिया था कि मैं इसी लड़के से यानी तुमसे शादी करूँगी। वरुण के सीने से लगकर रिया कहने लगी, जानते हो वरुण, मुझे अपने मम्मी पापा का चेहरा ठीक से याद नहीं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तभी उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। भैया उस समय महज 13 साल के अबोध बालक थे। फिर हमारी नानी ने हमें संभाला, लेकिन कुछ साल बाद नानी भी नहीं रही, तो फिर भैया ही मेरे मम्मी पापा बनकर मुझे संभाला। मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी केयर की। आज भी वे अपनी खुशियों से पहले मेरी खुशियों के बारे में सोचते हैं। जानते हो वरुण, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने भैया की बदौलत हूँ। सच कहती हूँ, अगर भैया इस रिश्ते के लिए ना कर देते ना, तो मैं उनसे कोई बहस नहीं करती, क्योंकि पता है मुझे कि वे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ऐसा भाई तो किस्मत वालों को ही मिलता है। वरुण कहने लगा कि उसके निखिल भैया भी उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी गलती अपने सिर लेकर कई बार उसे मम्मी पापा की डांट खाने से बचाया है। वरुण हंसते हुए फिर कहता है कि वो अपने निखिल भैया से मात्र 1.5 साल ही छोटा है, पर देखने में वही बड़ा लगता है। उसके भैया निखिल इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट है, और अभी 2 साल पहले ही उनकी शादी निकिता से हुई है। वरुण के मम्मी पापा चाहते थे कि अब उसकी भी शादी हो जाए, तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। इसीलिए वे लोग वरुण के लिए लड़की भी देखने लगे थे, लेकिन वरुण ने उनसे साफ साफ कह दिया कि अभी वो 1-2 साल शादी नहीं करेगा। उसने रिया के बारे में अभी इसलिए नहीं बताया उन्हें कि जब वो पेरिस से लौट आएगी तब बता देगा। उसे विश्वास है कि उसके मम्मी पापा ना नहीं कहेंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वे लोग बिल्कुल भी दकियानुसी सोच के लोग नहीं हैं। रिया को एयरपोर्ट तक छोड़ते जाते समय वरुण का दिल रो रहा था, पर वो दिखा नहीं रहा था, बल्कि रिया को ही समझा बुझा रहा था कि वो वहाँ मन लगाकर काम करे, और 1 साल तो यूं ही देखते देखते हवा की तरह उड़ जाएगा। रिया और वरुण भले ही दोनों अपने अपने कामों में बिजी होते थे, पर रात में दोनों एक दूसरे से जी भरकर बातें करते और बताते कि आज उनका दिन कैसा बीता। जहां वरुण उसे दिल्ली की बातें बताता, वहीं रिया उसे पेरिस के किस्से सुनाती। इसी तरह 6 महीने बीत गए। वरुण ने रिया को जब एक दुखद खबर सुनाते हुए कहा कि उसके निखिल भैया प्लेन क्रैश में चल बसे, तो रिया ऊपर से नीचे तक हिल गई। वो बोली, हाय ये क्या अनर्थ हो गया एकदम से। वरुण कहने लगा, उसकी माँ को तो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसके पापा एकदम गुमसे हो गए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो निकिता भाभी का हुआ है। उनकी शादी को महज 2.5 साल ही हुए थे। और भैया बोलते बोलते वरुण फपक फपक कर रो पड़ा और कहने लगा कि आखिर क्यों क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का, जो पहाड़ जैसा दुख उनके सिर पर आ गिरा? अब क्या होगा निकिता भाभी का? उसके मम्मी पापा दोनों ही शुगर व बीपी के मरीज हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? वरुण वरुण सुनो मेरी बात, अगर तुम ही इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा? रिया उसे समझाते हुए बोली, मैं आ जाती हूँ वहाँ पर। तुम्हें तो पता है कि काम पूरा करे बगैर नहीं आ सकती, इसीलिए कह रही हूँ कि अपने मन को कड़ा करो, क्योंकि अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो प्लीज़ रो मत, क्योंकि तुम्हें रोते देख वे लोग भी टूट जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, कहकर वरुण ने फ़ोन रख दिया। बेटे निखिल के गम में वरुण के मम्मी पापा पे सुत पड़े थे। ना वे ठीक से खा पी रहे थे और ना सो पा रहे थे, और जिसका असर सीधे उनकी सेहत पर पड़ रहा था। इधर निकिता भाभी को भी अपने पति के जाने का ऐसा सदमा लगा था कि वो ना तो रो रही थी और ना कुछ बोल रही थी। डॉक्टर का कहना था कि निकिता को कैसे भी करके रुलाना ही पड़ेगा।
वरना इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। हाँ, निकिता 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात जब निखिल को मालूम पड़ी तो वो खुशी से बौखला गया था, मगर उसे क्या पता था कि अपने बच्चे का मुंह देखे बगैर ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। एक रोज वरुण के बहुत कोशिश करने पर अपने पति को याद कर निकिता खूब रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। अब जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता था, लेकिन अब निकिता के सास ससुर को उसके और उसके होने वाले बच्चे के भविष्य की चिंता सताने लगी कि उनके बाद इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी वे उनके साथ ही तो नहीं रह सकते ना। एक उम्र के बाद सबको ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि निकिता की दूसरी शादी करा दी जाए, लेकिन क्या पता कि सामने वाला निकिता के बच्चे को ना अपनाए तो। वैसे बच्चे को दादा दादी या नाना नानी भी पाल सकते थे, मगर एक माँ से उसके बच्चे को छीनना पाप ही होगा ना। इसीलिए उन्हें अब एक ही रास्ता सूझा कि वरुण से निकिता की शादी करा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी के साथ शादी? अपनी माँ के मुंह से निकिता से शादी की बात सुनकर वरुण चौंक गया। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कभी भाभी को उस नज़र से नहीं देखा, और मैं तो क्या बताना। तू क्या चाहता है? तेरे भाई की आखिरी निशानी उसका बच्चा अनाथ बनकर जिए, उसे बाप का सुख न मिले। देख बेटा, अब एक तू ही है जो इस घर की खुशियाँ लौटा सकता है, वरना तो। आह कहकर वरुण की माँ ने अपनी छाती पकड़ ली और वो गिरने ही वाली थी कि वरुण ने दौड़कर उन्हें थाम लिया। माँ, आप ठीक तो हैं? आज बीपी की दवा नहीं ली क्या? नहीं बेटा, दवा तो सुबह ही ले ली थी, लेकिन अब जीने का मन नहीं करता। जिस माँ बाप का जवान बेटा उनके सामने चला जाए, उस माँ बाप को जीने का कैसे मन करेगा बताना। निकिता बहू का सोचकर कलेजा मुंह को आ जाता है। सोचती हूँ कि हमारे बाद उसका क्या होगा। अब तो बस तुझसे ही उम्मीद है बेटा। वरुण का हाथ पकड़कर वे सिसक पड़ी। वरुण, देखना उसके पापा भी कैसे औंधे मुंह सोफे पर पड़े थे, और उधर निकिता भी अपने कमरे में उदास पड़ी थी। ये क्या हो गया एकदम से घर में? अपने मन में ही बोलकर वरुण रो पड़ा, लेकिन उसने भी सोच लिया कि अब उसे क्या करना है। एकदम सादे ढंग से वरुण और निकिता के माता पिता और उनके रिश्तेदारों के बीच वरुण ने निकिता की मांग में सिंदूर भर दिया और निकिता उनकी दुल्हन बन गई। लेकिन इस शादी से ना तो वरुण खुश था और ना ही निकिता। खैर, अब जो होना था सो तो हो ही गया। निकिता और वरुण अब दुनिया की नज़र में पति पत्नी थे और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता था। लेकिन वरुण ये सोचकर काँप उठता था कि अब वो रिया से नजरें कैसे मिलाएगा, क्या जवाब देगा उसे। जब वो सवाल करेगी उसने उसे धोखा क्यों दिया, क्या वो समझ पाएगी कि ये शादी उसने मजबूरी में की है। अब जब भी रिया का फ़ोन आता तो वो फ़ोन ना उठाकर बस एक मैसेज छोड़ देता, मैं बिजी हूँ, कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। ऐसा करते वो दिल से कितना रोता था वही जानता है। याद है उसे जब वो रिया को एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था, तब उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार वरुण को देखे जा रही थी। वरुण की आंखें भी तो आंसुओं से तरबतर थी, पर वो उसे दिखा नहीं रहा था, वरना तुरंत वो उसकी खिंचाई कर देती कि मर्द होकर रोते हो। लेकिन आंसुओं को क्या पता कि रोने वाला मर्द है या औरत, वो तो किसी की भी आंखों से निकल सकता है। वरुण को तो लग रहा था कि जैसे जाती हुई रिया को वो दौड़कर रोक ले और कहे, मत जाओ रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। वहां पहुंचकर दोनों में रोज बातें होती, वीडियो कॉल पर भी घंटों बिताते थे, और इस तरह से 6 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन आज वही वरुण रिया से नजरें चुराने लगा था, उससे ना बात करने के बहाने ढूंढने लगा था। वरुण को बार बार यही दुख सता रहा था कि उसने रिया के साथ धोखा किया। उस दिन जब वरुण नाश्ता कर रहा था, उसी समय रिया का फ़ोन आ गया और उसने बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया। क्या है वरुण, कितने दिनों से ना कोई फ़ोन ना कुछ, कहाँ हो तुम? और ये तुम्हें क्या हो गया है? जब भी फ़ोन लगाती हूँ एक मैसेज छोड़ देते हो, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। अरे एक तुम ही बिजी हो क्या, मैं नहीं हूँ? गुस्से में झुंझलाती हुई रिया बोली।
हाँ, मैं सच में बिजी हूँ। वरुण के मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे और रिया थी कि बोले ही जा रही थी। अच्छा ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? अंकल आंटी की तबीयत वगैरह अच्छी है ना? रिया ने पूछा। वापस आने के दिन नज़दीक आ चुके हैं। वरुण कहाँ खो गए तुम? सुनो, एयरपोर्ट पर मुझे लेने आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन वरुण ने सिर्फ हाँ कहकर फ़ोन रख दिया। अपनी माँ से वरुण ने जब पूछा कि निकिता कहाँ है, क्योंकि उसे उससे निकल के कुछ कागज़ वगैरह के बारे में पूछना था, तो वे बोली कि वो किसी से मिलने गई है। वरुण को पता था कि आज शाम की फ़्लाइट से रिया आने वाली है, लेकिन फिर भी वो उसे लेने नहीं गया। रिया जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा कि उसके बड़े भैया खड़े हैं। अरे भैया, आप वरुण नहीं आया मुझे लेने? बोलकर वो इधर उधर वरुण को ढूंढने लगी। तभी उसके भैया के शब्द उसके कानों में सुई की तरह चुभे। वरुण ने शादी कर ली है रिया। अपने भैया की बात पहले तो वो चौंकी, फिर हंसकर बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो भैया, रुको अभी मैं वरुण को फ़ोन लगाकर आपकी शिकायत करती हूँ। लेकिन उसके भैया कहने लगे कि ये सच कह रहा हूँ, वरुण ने वाकई शादी कर ली है, उसने धोखा दिया है। भैया अब तो ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ मजाक मत करो, कहो कि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब उसके भैया ने वरुण और निकिता की शादी के फ़ोटोज उसे दिखाए तो रिया के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। रिया को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। उसका लगेज हाथ से छूटते ही वाला था कि उसके भैया ने पकड़ लिया और उसे गाड़ी में ले जाकर बिठाया। बेजान सी वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते उसके भैया क्या क्या बोले रात जा रहे थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बस चुपचाप सड़क को देखे जा रही थी। रिया को ऐसा सदमा लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर का कहना था कि वैसे तकलीफ तो कुछ नहीं है, पर दिमागी तनाव है। जब वरुण ने सुना कि रिया की तबीयत खराब है तो उसने उसे फ़ोन किया, लेकिन रिया के भैया ने उसके फ़ोन से वरुण का नंबर ब्लॉक कर दिया था। जब वरुण रिया से मिलने उसके घर गया तो उसके भैया ने उसे बेइज्जत कर लौटा दिया और कहा कि अब अगर वो यहाँ आया तो जान से जाएगा। लेकिन फिर भी वो उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता कि शायद एक बार रिया उससे बात कर ले, सुन ले उसे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब वरुण को ये बात पता चली कि रिया अब यहाँ इंडिया में नहीं रहना चाहती, वो हमेशा के लिए पेरिस चली जाना चाहती है और इसके लिए उसने एप्लीकेशन भी दे दिए थे अपने ऑफिस में, तो वो पागलों की तरह उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। मगर उसके भाई ने घर के नौकर से उसकी धुनाई करवा कर बाहर फिकवा दिया। वरुण की हालत ना घर की ना घाट वाली हो गई थी, लेकिन किससे कहे वो अपना दुख। मन तो करता था कि वो ऑफिस से घर ही न जाए, इसीलिए आज वो घर न जाकर सीधे बाहर चला गया। रात के तकरीबन 12 बजे जब वो लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा तो निकिता दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे सहारा देकर कमरे में ले गई, उसके जूते मोजे उतारे और उसे बेड पर लिटाकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वरुण ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, रिया सुनो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में, और ये शादी तो मैंने मजबूरी में की है, मेरी मर्जी से नहीं हुई। हाँ तुम्हारी कसम, और तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी झूठी कसम कभी नहीं खाता। निकिता जब अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो वरुण फिर कहने लगा, नहीं रिया, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर पेरिस नहीं जाओगी, नहीं तो देखो मैं मर जाऊंगा। नशे की हालत में आज वरुण ने निकिता के सामने ही सब बक दिया कि ये शादी उसने मजबूरी में की है, जबकि उसका प्यार तो रिया है। निकिता पूरी रात यही सोचकर रोती रही कि उसने भी कैसी किस्मत पाई है, जो उसका प्यार था उसकी वो हो नहीं पाई, जिससे उसकी शादी हुई वो भी उसे छोड़कर चला गया, और अब जिसने उसका हाथ थामा वो भी किसी और का प्यार है। सुबह के 3 बजे निकिता के कराहने की आवाज़ से वरुण की आंखें खुली। उसने दौड़कर अपनी माँ को जगाया। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और निकिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। निकिता ने 7 महीने में ही एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा बहुत कमज़ोर था, इसीलिए उसे आईसीयू में रखा गया। कुछ दिन और अस्पताल में रहकर निकिता अपने बच्चे के साथ घर आ गई। बच्चे के आने से घर में खुशियाँ लौट आईं।
वरुण के माता पिता को लगा जैसे निखिल वापस आ गया हो, लेकिन निकिता की जिंदगी तो वैसे ही उदास ही थी। एक रोज जब वरुण अपने कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था, तभी निकिता उसके करीब जाकर बैठ गई और बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना, वरुण बोला। मुझे आप तलाक दे दीजिए और रिया से शादी कर लीजिए। निकिता की बात पर वरुण चौंक पड़ा कि उसे ये सब कैसे पता। निकिता कहने लगी कि उस रात शराब के नशे में उसने सब बता दिया कि ये शादी उसने मजबूरी में की है और उसका प्यार रिया है। निकिता की बात पर वरुण की नजरें झुक गईं। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं आप पर कोई एहसान कर रही हूँ, बल्कि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह रिया का प्यार भी अधूरा रह जाए। दिल टूटने का दर्द आखिर मुझसे बेहतर कौन समझता है, कहकर निकिता एकदम से चुप हो गई। क्या कहा आपने? दिल टूटने का दर्द मतलब आपने भी कभी किसी से प्यार किया था और निखिल भैया से आपकी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वरुण की बात पर निकिता ने हाँ में सिर हिलाया और बताने लगी कि वो और करण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। दोनों ने शादी के सपने भी देखे पर अधूरे रह गए। पर क्यों? वरुण ने पूछा। क्योंकि करण दूसरे धर्म से था। मेरे मम्मी पापा इस शादी के खिलाफ थे। मजबूरन मुझे निखिल से शादी करनी पड़ी। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने मना क्यों नहीं किया इस शादी के लिए? वरुण ने पूछा। तो वो कहने लगी कि वो अपने बच्चे की खातिर चुप रह गई, लेकिन जब उसे पता चला कि वरुण ने भी ये शादी मजबूरी में की है और असल में वो रिया से प्यार करता है, तो आज उसने चुप नहीं रहा गया। तो करण अभी कहाँ है और क्या उसने शादी कर ली? वरुण के पूछने पर निकिता कहने लगी, नहीं, आज भी वो सिंगल है। प्यार करता है वो अब भी मुझसे। कहता है कि आखिरी सांस तक वो उससे ही प्यार करता रहेगा। करण मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करता है और काम के सिलसिले में दिल्ली आता जाता रहता है, तो निकिता से उसकी मुलाकात होती रहती है। निखिल की मौत का करण को भी गहरा झटका लगा था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके ससुराल वाले दोबारा उसकी शादी उसके देवर वरुण से करवा रहे हैं, तो उसने कहा था कि अगर निकिता उसकी ज़िंदगी में आना चाहे तो वो उसे और उसके बच्चे को खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर अपने को खुशकिस्मत वाला समझेगा। ओह, फिर तो सारा मामला ही सुलट गया। अपने मन में सोच वरुण मुस्कुरा उठा, लेकिन रिया को कैसे बताए ये सब बातें, क्योंकि वो तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती है। विलेन बना उसका भाई वैसे ही पहरेदार बना बैठा है, तो वो उसके घर भी नहीं जा सकता है। क्या करे फिर? लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और ये बात उसने निकिता को बताई, तो वो मान गई। निकिता जब रिया के घर मिलने गई तो घर के नौकरों ने उसे बाहर ही रोक दिया और पूछने लगा कि वो कौन है और किससे मिलना है। निकिता बोली कि वो रिया के कॉलेज की दोस्त है। जब निकिता ने रिया के सामने अपना परिचय दिया तो पहले तो वो उससे बात करने से मना करने लगी, लेकिन जब निकिता ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि अगर वो साथ देगी तो 4 जिंदगियां सुलझ सकती हैं, तो रिया मान गई और वरुण से मिलने उसी पार्क में पहुंच गई। रिया को देख वरुण ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और इन आंसुओं में सारे गिले शिकवे बहे जा रहे थे। वरुण ने रिया से कान पकड़कर सॉरी कहा। रिया भी समझ गई कि जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। निकिता, करण, वरुण और रिया, इन चारों की उलझती जिंदगियां अब सुलझ चुकी थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।